वो शाम तक वापस आ रहे। ठीक है, ठीक है, सारे महल को सजा दो और जाओ जाओ सिपाहियों को लेकर उन्हें स्टेशन से आदर पूर्वक के साथ घर लेकर आओ। सेनापत जाओ, दरबारी तुम भी सेनापत करण सिंह के साथ में जाओ। बादी, ओ बादी हराम जादी, सुनाई नहीं देता है रे? बताइए। बादी देख, महाराज शाम तक वापस आ रहे हैं। अगर वो तुझसे पूछेंगे कि महारानी इस वक्त कहाँ है तो कह देना कि वो कोप भवन में पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, जाओ। फूल सिंह गुलाब सिंह, जैसे अपनी इस जवानी में तुम्हारा प्यार पाने के लिए तड़प रही हूं ना, ऐसे तुम दोनों को जिंदगी के लिए नहीं तड़पाया तो मेरा नाम जहरीली नागन नहीं, हरामजादी। जय हो जय हो। सेनापत क्या है? क्या मेरा लेटर पहुंच गया था? हाँ, महारानी जी ने भेजा है, इसीलिए तुम लोग स्टेशन पर खड़े हो। केवल तुम्हारे इंतजार में। महल का क्या समाचार है? बहुत बढ़िया। चलिए आज चलो, महल को चल रहा हूँ। आइए। चलिए। महाराज साहब का आदेश रहा, महारानी साहब आज महल में बादी भी नहीं दिखाई देती है। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। बादी, बादी क्या है महाराज? महल का क्या समाचार है? सब ठीक है। महारानी इस समय कहाँ है? महारानी इस समय कोप भवन में है। क्या कोप भवन में? हाँ महाराज। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, किसी से नहीं हुआ है। तो फिर कोप भवन में पढ़ने की क्या जरूरत है? अब मुझे क्या मालूम। ठीक है, तुम जाओ। हमारे समझ में आता नहीं है कि कोप भवन में क्यों पड़ गई। रानी कैकेयी हो गई जो कोप भवन में पड़ गई। आज चल के देखता हूं महल में कि कोप भवन में रहने का कारण क्या है। आज कोप भवन में पड़ी है, बाल बिखेरे, कपड़े इधर उधर हैं। इनसे पूछूंगा कि क्या कारण है जो कोप भवन में पड़ी है। तो चमक रहा चेहरा तेरा, गुल बदली गुलफाम, हो चढ़ कर तेरे सेज पर आज करूं यारा। आज करूं आराम, कसक सब दूर करूंगा प्यारी, और पिला बस का जाम बेचैनी दूर करूंगा प्यारी। मानो मेरी पटिया गले में बहिया डाली, और पिलावश का जाम बेचैनी दूर करूंगा।
तुम्हारा गुस्सा प्यारी जी, तुम्हारा गुस्सा प्यारी जी, प्यार से अच्छा प्यारी जी। हसरत दिली मिटाऊं और चढ़कर तेरे तेज पर प्यारी मौज उड़ा। महाराज महाराज, तो बातें राजन आपू की और तनिक ना मुझे सुझा, और बीती बतिया सोच के जी मेरा घबरा। आखिर क्या बात है? और सताना मुझको और रहो तो सताओ न मुझको और रहो दूर राजने, और लुटी सारी जते महल बीच राजने। तो कृपा करके मुझे और मेरे मई के पठा दो, और रहोगी ना इसी महल में, और सुनी लीजिए राजने। महाराज, मैं इस दुनिया में मुंह दिखलाने के काबिल नहीं रह गई, या मैं अपने मैके चली जाऊं या जहर खा लूं अपनी जान दे दूं महाराज। क्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए? नहीं रह गई, नहीं रह गई महाराज। अरे कहो किसने ऐसा है सोला गिराया, कहो किसने ऐसा है सोला गिराया, और मेरा खप उसने जरा ता न खाया। मिटा दूंगा हस्ती मैं उसकी जहां से, और मुझे न डराया, मुझे न डराया, मुझे न डराया, मुझे न डराया। महारानी, वो कौन सा इंसान है जो तुम्हें सताया है? महाराज, मैं सोच रही हूँ कि तुमसे बताऊंगी, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे हमारे विश्वास क्यों नहीं करूंगा? कौन सा इंसान वो है जो तुम्हें सताया है? महाराज, अगर आप पूछ रहे तो सुनिए, मैं बताती हूँ महाराज। बताओ। महाराज, तो अचानक मेरे और कमरे में फूल आया, और जफा करके उसने और गजब ये सढ़ाया। तो करी लाख कोशिश और बचने को मैंने, और चला बसना कोई और गजब
महाराज, आपका छोटा भाई फूल सिंह रात 12 बजे हमारे कमरे में आया और मुझे अकेली पाकर मेरी इज्जत लूट लिया महाराज, इज्जत। महारानी, आप भी वजह उस पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने जिसे अपने लाडों से पाला है, मेरे कहने के अनुसार एक कदम भी उसका नहीं बढ़ सकता है। ये कैसे किया उसने? महाराज, मैं जानती थी कि मेरे बातों का तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक बात और सुन लीजिए महाराज। बोलिए। कोई भी औरत अपना इज्जत आबरू इस तरह से नहीं उछालेगी। एक बात जान लीजिए महाराज, मैं तुम्हारे निगाहों में मैं झूठी हूं ना, मैं झूठ बोल। महारानी, वो मुझे भाई नहीं समझता है, मुझे अपना पिता समझता है। मैं कैसे विश्वास कर लूंगा? महाराज, अगर तुम्हें मेरे बातों का विश्वास नहीं है तो बादी को बुलवा कर पूछ लीजिए, लेकिन केवल इतना ही पूछना कि रात 12 बजे फूल सिंह हमारे कमरे में आया था या नहीं आया था। ठीक है, पूछ लूंगा। रात बादी, बादी, कहिए महाराज। कितने दिन हो गए महारानी के साथ मैं कैसे आए हुए? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। हाँ, आज तक तूने झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। लेकिन तुम्हें आज तुम्हारे जुबान से बयान सच निकलेगा, उसी पक्का माना जाएगा। ये बताओ कि रात 12 बजे मेरा छोटा भाई फूल सिंह महारानी के कमरे में आया था या नहीं आया था? महाराज जी, छोटे सरकार आए थे। आया था? हाँ। जाओ, तुम यहां से जाओ। महाराज, अब तो विश्वास हो गया कि हमारे साथ में गलत व्यवहार करने वाला आपका छोटा भाई फूल सिंह है। विश्वास हो गया। नहीं, हम कैसे विश्वास कर लेंगे? ये बादी तुम्हारे मायके से आई है, तुम्हारे साथ में तुम्हारे कहने के अनुसार काम करती है, हम कैसे विश्वास करेंगे? बादी के बातों का विश्वास नहीं विश्वास है, क्योंकि हमारे मायके से आई है जी। हमारे साथ में आई है और क्या? हमारे कहने के मुताबिक करेगी। और क्या? महाराज, तो दरबारिया आपके बचपन का वफादार नौकर है, उससे बुलवाकर पूछ लीजिए, लेकिन इतना ही पूछना कि रात 12 बजे फूल सिंह हमारे कमरे में आया था या नहीं आया था। ये खबर दरबारी को मालूम है? हाँ, बुलवाकर पूछ लीजिए महाराज। ठीक है, मैं भी बुलवा रहा हूं। दरबारी, दरबारी, कहिए महाराज। जुबा मेरा लड़खड़ा जाता है। ये काहे? तुम्हारे आज बयान से सच माना जाएगा। हाँ तुम कितने दिन से नौकरी करते हो? महाराज, ईमानदारी से 40 साल से आपके दरबार में नौकरी कर रहा हूं। अपनी जिंदगी बिता दिया, 40 साल हो रहा है। हाँ आज तक तुमने सच बोला है, हाँ, झूठ नहीं बोला है। बिल्कुल महाराज, झूठ नहीं बोले है। मेरे पिताजी का नौकर हाँ और मेरा भी नौकर हूँ। हाँ महाराज। तुम्हारे ऊपर 33 कोट देवताओं की कसम है, हाँ, सच के सिवा झूठ नहीं बोलना। नहीं बोला महाराज। ये बताओ कि रात 12 बजे हाँ, मेरा छोटा भाई फूल सिंह महारानी के कमरे में आया था या नहीं आया था? बता दीजिए दरबारी, सच बता दो। तुम्हें दुनिया देखना है ना? हाँ मलकिन। तो मत जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। महाराज को सच बता दो कि फूल सिंह हमारे कमरे में आया था या नहीं आया था। ठीक क्यों है, डर रहे हो? ठीक है मलकिन बगलिया। महाराज, या गंगा जी महालाहन, छोटे सरकार महाराज फूल सिंह महारानी कमरा में रात 12 बजे आए के कहा है
पल्ला उल्ला तू डारी, अतना हल्ला गुहार उठा रहा है, लेकिन हम का करी? नौकर तो नौकर, मलकिन बहुत छटपटानी, लेकिन फूल सिंह माने नहीं। जब तक उसका कोई सबूत हमें पक्का नहीं दिखाओगे, मलकिन दिखाई दे सबूत, तब तक हम पक्का कहाँ मानेंगे? देख लीजिए ये किसका कटार है, ये हमारे कमरे में कहां से आया? मैं इसे लेकर सोती हूँ, हमारे पास कैसे आया? अगर फूल सिंह हमारे कमरे में नहीं आया तो इसका कटार कहां से आया? ये तो फूल सिंह का कटारी। चल गया खून है सुन सकुलिए, मेरा चल गया खून है उसका पानी बनाओ, सब भुला दूंगा मैं, मारे कोड़ों से धरती उड़ाऊंगा मैं, भेजू मुल्के आदम, भेजू मुल्के आदम। महाराज महाराज क्या है? आप कल सुबह उसे बुलाएंगे तब फांसी दिलाएंगे। और क्या? महाराज सुनिए मेरी बात को। महाराज तो लुट गई मेरी इज्जत, बिरता है जिंदगी, लुट गई मेरी इज्जत, बिरता है जिंदगी, अब संसार में मुंह न दिखलाऊंगी, चाट हीरे की कनक जान दे दूंगी मैं, मिले संतोष जिस दिन मर जाऊंगी मैं। तो गुल बदल गुलाब के राज मर ससमुखी, गुल बदल गुल हसी, राजमय सचमुखी, अब बिना कर मुझे शाद दिल कीजिए, आज बुलवा के फूल को दरबार में फांसी दिलवाऊंगा, बस समझ लीजिए। महाराज आप कह रहे हैं सिम तरगुल बदन बैठो आगोश में, और क्या? लेकिन महाराज मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन पहले एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए महाराज। बोलिए कौन सा बात है? तो पहले उसका कलेजा निकलवा करे, सामने मेरे ला करके हाजिर करो, बाद में प्यारे उल्फत कहो गुल बदनी, नहीं देरी करो, नहीं देरी करो। महाराज घबराओ नहीं। फूल सिंह का जब तक फूल सिंह का नैन और कलेजा निकलवा कर हमारे सामने नहीं रख दोगे, जब तक हमारे लिए खाना पानी सोना बैठना सब हराम होगा। घबराओ नहीं, अब तुम बैठो, इसी वक्त उसे दरबार में बुलवा रहा हूं। बैठो। आज दरबारी जाओ उस फूल सिंह बटकार को दरबार में पेश करो। ये सुनाई फूल सिंह का करक चाहिए जाई था। और भैया जी के चरण का करता आदाब हुई है क्या है
भौएं चढ़ी है आपकी आंखों में सुर्खियां, आंखों में सुर्खियां। और भौएं चढ़ी है आपकी आंखों में सुर्खियां, आंखों में सुर्खियां। और क्या है सब ये भैया जल्दी कर दीजिए बयान, कर दीजिए बयान। और क्या सब है भैया जल्दी कर दीजिए बयान। भैया कहते हुए तुझे शर्म नहीं लगती है? हराम चाहता भैया आप तो मेरे भाई हैं, तो मैं तुम्हें कहूं क्या? तो भाई नहीं, तुम मेरे पिता के समान है भैया। अरे इस कदर पे हया पे शर्म हो गया। इस कदर पे हया बेशरम हो गया। अरे पैदा होते कमीने नहीं। भैया और मेरे बड़ के भैया, अरे भैया और मेरे बड़ के भैया, और खता क्या हमारी, मेरे बड़ के भैया खता क्या हमारी। और मेरे बड़ के भैया, अरे मेरे बड़ के भैया, अरे खता क्या हमारी। नजर मेरे ऊपर पड़ी क्यों तुम्हारी, नजर मेरे ऊपर पड़ी क्यों तुम्हारी। अरे मेरा गलत भैया, अरे मेरा गलत भैया, मुझे तो बताओ खड़ा आपके है ये चरण का, चरण का पुजारी। अपनी गलती पूछता है? हाँ भैया, मैंने क्या ऐसा गलती किया हूँ जो मेरे ऊपर इतना आप सितम ढाते हो भैया? अरे यहाँ कुछ खटाना फूल सिंह तुम्हारी। यहाँ फूल सिंह कुछ खटाना तुम्हारी। अरे यहाँ क्यों खड़ी है तुम्हारी कटारी? किसका कटारी है? ये तो भैया मेरा कटारी है। यहाँ कैसे आ गया? भैया मुझे नहीं मालूम कि ये कटारी आया कैसे यहाँ पे भैया, मैं तो एक निर्दोष हूँ। अरे फूल सिंह तो निकला है गद्दार। फूल सिंह तो निकला है गद्दार बाजी। साथ मेरे बड़ा घात बाजी। अगर जानता तुझे ऐसा करेगा और तुझे बाले पल में जहर देता।
तो भाई नहीं कसाई है। लेकिन भैया मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या ऐसा गलती किया हूँ जो आप इतना सितम ढाते हो मेरे ऊपर। अच्छा, अपनी गलती का एहसास नहीं मालूम हुआ? देखिए भैया मुझे तो कुछ नहीं मालूम है माफी भैया। तो तू सुनना चाहता है कि कौन सा गलती किया? हाँ भैया मैं जानना चाहता हूँ। तो महल में जाके भाभी को जबरन पकड़ू, महल में जाके भाभी को जबरन पकड़ू, लिया तमन चलाओ, खौफ खाया नहीं, मारे कोड़ों से धरती उड़ाऊं तुझे, भेजू मुल्के अदम, भेजू मुल्के अदम। भाभी न खुदा मुझको बुलवा। झूठ बोल रहा है। अरे भाभी ने खुदा मुझ पे है फेंका है, इसका जब है इसके पंजे में जब, अरे मिला ना सका तो लगा दिया झूठा जे गिर जा। झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है हरामजादा। महाराज तो पहले तो रहम खाया और जरा भी नहीं, पहले तो रहम खाया और जरा भी नहीं, इसलिए बातिया के बनाने लगा दाल तेरी यहाँ और गलेगी नहीं, चाल सबको यहाँ जो चलाने लगा। मारे वाह। हरामजादे, उस दिन मैं कमरे में गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि देवर जी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ। यह हरामजादा कहता था भाभी नहीं तुम मेरी रानी हो, मेरे बाहों में आओ। आज देखो कैसी बातें कर रहा हूँ। रानी कह रहा था। हाँ, रानी। अरे कमीने तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें ऐसे कहते तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर अरे जाना तुम्हें चाहिए। तो कोड़ी हो जाना पड़ेगा। अरे तू हरामजादे, कोड़ी हो जाना। बेहरा, एक तो छिनार है छिनार। हमारे औरत को छिनार कह रहा है, ये छिनार है। बार कहूंगा ये औरत नहीं, एक नागन है नागन, कोई दिन तुम्हें ढस लेगी। आपके सामने हमें गाली दे रहा है, हमारा देख रहे हो। मैं बार ऐसा तुझे सजा दूंगा, शायद कोई भाई अपने भाई को सजा नहीं दिया होगा। लेकिन भैया मेरा बात आप मान जाए, ये औरत नहीं है भैया, ये तो एक नागन है, कोई दिन तुम्हें डस लेगी। मैं वादा करता ये हूं। औरत नहीं, सीतेश्वरी औरत है। सीतेश्वरी तो मैं मानता हूँ भैया कि आप कहे सीतेश्वरी है, लेकिन ये कोई दिन ये तुम्हें डसेगी भैया, वादा करता हूँ मैं। डस जाएगी? हाँ तुम्हें डस लेगी। ये औरत नहीं भैया, ये छिनार है, पेवर छिनार औरत है। नजर नहीं महाराज, महाराज क्या है? देख रहे हो आपके सामने गाली दे रहा है मुझे, और आप खड़े खड़े मुझे देख रहे हैं। हाँ? और हमसे क्या भूल हुई, और हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली। और हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली। महाराज अभी इसी वक्त
जल्लाद को बुलाओ और इसको हरामजादे को जल्लाद के हवाले कर दो। तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, अब तो चारों ही तरफ तुम्हारे लिए गली सब बंद हो गया। और हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। जल्लाद 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 हाँ कहिए मालिक। हाथ में हथकड़ी लगा लो, पाँव में बेड़ी डाल दो, ले चल जंगल में इसका नैन और कलेजा निकाल कर मेरे हवाले लेकर आओ। ठीक है मालिक, ऐसा ही होगा। ले चल इसे। महाराज चलिए हम लोग महल में चला जाए। चलो चलो मालिक का आदेश हुआ है। ठीक है जल्लाद चलिए। कलेजा निकाल कर मुझे मालिक को दिखाना है। ठीक है जल्लाद आप चलिए, जो मेरे भाई आपको हुक्म दिए हैं उनके हुक्म का आप पालन करिए। चलिए जल्लाद अब देखो बीच जंगल में पहुंच गए हो। अब यहीं पर तुम्हें मार कर और नान कलेजा निकाल कर मालिक को दिखाना है। ठीक है जल्लाद, आप देरी क्यों करते हैं? आप मेरा नैन कलेजा निकाल कर और ले जाओ, मेरे भैया और भाभी को दे देना। लेकिन जल्लाद आज तो मेरा ये दम निकल जाएगा, लेकिन मेरे भैया और भाभी को ख्याल रखना। जल्लाद ठीक मैं है। आपसे वादा करता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर या मेरे भगवान, क्या बात है जो मेरा हाथ उठता नहीं है। छोटे सरकार कहिए। मैं समझ गया, हमने तुम्हारा बहुत नमक खाया है, इसलिए हमारा हाथ आपके ऊपर नहीं उठ रहा है। लेकिन आप मुझे मारोगे नहीं तो मेरे भैया और भाभी मेरा नैन और कलेजा मांगेंगे तो उन्हें क्या आप दिखाओगे? देखो छोटे सरकार, आपके कलेजे पर आपका नाम नहीं लिखा है, आपके नान पर आपका नाम नहीं लिखा है। किसी जानवर के कलेजे पर और नान पर जानवर का नाम नहीं लिखा है। मैं जा रहा हूँ, किसी जानवर को मारकर और उनको ले जाकर नान कलेजा दिखा दूंगा। लेकिन इतना ध्यान रहे कि ये राज छोड़कर कहीं आप दूसरे राज में चले जाएं, और अगर इस राज में आएंगे तो मालिक मुझे भी बाल बच्चों के साथ भार में झुकवा देंगे। जल्लाद मैं वादा करता हूँ, अपना भी जीऊंगा, तुम्हें भी जिलाऊंगा, तुम्हारे बाल बच्चे को जिलाऊंगा। तुम मेरे साथ इतना मदद किए हो तो मैं वादा करता हूँ मैं लौट कर यहाँ फिर दोबारा नहीं आऊंगा। हाँ छोटे मालिक, मेरा कहना यही है, और ये रात छोड़कर आप चले जाएं, और ठीक मैं है। जा रहा हूँ, दूसरे जानवर को मारकर उनको नान कलेजा दिखा दूंगा। ठीक है जल्लाद, आप जाए। या भगवान जय हो। या मेरे मालिक, आज मैंने क्या ऐसा सजा कर डाला जो मेरे भाई इतना बड़ा मुझे सजा देकर जल्लाद के हवाले कर दिए हैं। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरे लिए इतना बड़ा कस्म है, मैं चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा।
ऐसे में मांगते खाते बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन मैं लौट कर उस राज में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे कूपी कौने न तवा, अरे कूपी कौने न तवा, अरे तोयबा नगरी मोर छोड़ा यौ कूपी कौने न तवा, ए तोयबा नगरी मोर छोड़ा यौ कूपी कौने न तवा। लिख पाती बुलवायो, अरे हर वक्त कर पलका, अरे हम कलाई फसायो, तो धोखवा कितना तू कमायो कूपी कौने न तवा, ए धोखवा कितना तू कमायो कूपी कौने न तवा। कूपी कौने न तवा, कूपी कौने न तवा, ए तोयबा नगरी मोर छोड़ायो कूपी कौने न तवा। तोरे के खेत में हीरा मोती जोहरा का बिखरायो, अरे कासम तीरथ भरी जवानी, अरे तन तरस जलायो, अरे बंसी तिरिया तू चलायो कूपी